बिहार पेंशन लेने वालों के लिए दोस्तों आज की तारीख बेहद खास होती है, क्योंकि आपको पता है आज है 10 तारीख और हर महीने की 10 तारीख को जो भी व्यक्ति बिहार में रहते हैं उन्हें किसी भी तरह का पेंशन दिया जाता है, उनको 10 तारीख का इंतजार रहता है, क्योंकि 10 तारीख को उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से जो है राशि भेजी जाती है। क्योंकि बिहार सरकार ने महीने की 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाने का फैसला जुलाई से ही शुरू कर दिया था, यानी कि 10 जुलाई 2026 से जो है बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब बिहार के पेंशन धारियों को जो है महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता अपने पेंशन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बिहार सरकार की बनी हुई नियम के अनुसार उन्हें 10 तारीख को उनके खाते में पैसे भेज दिए जाते हैं। अब बात आती है कि जिनके खाते में पैसे आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं उन्हें क्या करना होगा? सबसे पहले तो उन्हें घबराना नहीं है, 24 से 48 घंटे का इंतजार करना है, क्योंकि आपको पता है कि सर्वर पर प्रेशर होता है। इतना ज्यादा संख्या में पैसे को ट्रांसफर करना, तो हो सकता है कि थोड़ा कुछ घंटों का फर्क हो और आपका आगे पीछे कर पैसा जो है आ जाए। मुख्य रूप से कौन कौन से पेंशन जो है बिहार वासियों को दिया जाता है, तो यहाँ पर एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से पेंशन आपको दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आपको दी जाती है, और बिहार राज्य का दिव्यांग पेंशन योजना आपको दिया जाता है। और यही नहीं, यहाँ पर केंद्र सरकार की भी कुछ योजनाएं हैं जो आपको मिलती है, तो वो भी देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो NSAP के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना आपको दी जाती है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना। आपको पता है कि वृद्धांजन पेंशन योजना किसे मिलती है? जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होती है, उन व्यक्ति को जो है यहाँ पर जिनके हैं सीनियर सिटीजन कहते हैं, उन व्यक्ति को यहाँ पर दी जाती है। 10 अगस्त 2026 और यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जो है 1.33 करोड़ पेंशन धारियों के खाते में जो है पैसे भेजे गए हैं पेंशन द्वारा। पेंशन धारियों के खाते में 57.72 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं, यानी कि 1.33 करोड़ के खातों में इतनी राशि ट्रांसफर कर दी गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि संख्या कितना बड़ा है, 1.33 करोड़ लोगों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। तो थोड़ा सा आगे पीछे आपका हो सकता है, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा है और सर्वर है तो थोड़ा सा डाउन हो सकता है, आगे पीछे आपका समय लगा सकता है। तो तुरंत आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिनके पैसे नहीं आए हैं उनके भी आ जाएंगे, बस आपको इंतजार करना है। आज का इंतजार कीजिए, कल तक का इंतजार कर लीजिए, आपके खाते में जो है पैसा बिना असुविधा के आ जाएंगे। अब बात आती है कि किनको 1100 मिलेंगे और किनको 2200 रुपए की राशि मिलेगी, और जिनको नहीं आए हैं उनको क्या करना है वो भी बता देती हूँ। देखिए, बिहार सामाजिक सुरक्षा के लिए जो पात्र लोग हैं जिनको पेंशन दिया जाता है, उनको हर महीने यहाँ पर जो है 1100 रुपए की राशि भेजी जा रही है, यानी कि 1100 रुपए की राशि उनके खाते में भेजी जा रही है। और ये लागू कब से हुआ था? यानी कि जून 2025 से इस राशि को बढ़ाई गई थी। पहले आपको पता है कि 400 रुपए की राशि दी जाती थी, बाद में उसको बढ़ाकर जो है 1100 रुपए की कर दी गई। यानी कि जो पात्र व्यक्ति हैं जिनका सब कुछ सही है, जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है सब कुछ सही है, तो उनके खाते में 1100 रुपए की राशि यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से भेजी गई होगी। ठीक है, अब बात आती है 2200 रुपए की। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका किसी ना किसी का किसी तरीके से फॉर्म में कोई दिक्कत हो गया होगा, सरकार के किसी चीज में एरर आ गया होगा। यानी कि आप देखेंगे जब आपका ऑथेंटिफिकेशन का मतलब वेरिफिकेशन होता है, आपका थंब से होता है, आइज से होता है, अगर ये सारी चीजें आपकी ओके है तब तो आपका 1100 मिलेगा। मान लीजिए जिन व्यक्तियों का नहीं आया होगा, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा, उनका खाते में किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ होगा, केवाईसी नहीं हुआ होगा, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा, तो उनका पैसा वहीं पर रुक गया होगा, यानी कि फोल्ड कर दिया गया होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेगी सरकार की? अब हो सकता है कि आपका पैसा जो पिछले महीने किसी कारणवश रुक गया था, तो इस महीने का और पिछले महीने का 1100 रुपए मिलाकर आपको 2200 रुपए भी होते हैं, तो वो इस महीने में चांस है कि आपके खाते में जो 2200 रुपए जो है भेजा जाएगा। तो उन लोगों का भेजा जाएगा जिनका किसी तरह का कोई एरर आ रहा था, किसी तरह का कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही थी, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर 2200 रुपए देखने को मिलेंगे। हर किसी को अगर बात करें, आपका बिना दिक्कत के हर महीने आपको पैसा 1100 रुपए का आ ही रहा है, तब आपको 1100 रुपए का ही राशि दिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा था। आशा करती हूँ इतना आप समझ गए होंगे। अब बात आती है उन लोगों की जिनका पैसा नहीं आया है, उनको क्या करना है।
सबसे पहले तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। मान लीजिए डीबीटी में आपका पैसा अभी नहीं आया है, ये ऐसा नहीं है कि खाते में पैसा आया और सबका एक समय में आपको दिखने लग जाएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि संख्या कितनी ज्यादा है, तो ये हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको रुकना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने बैंक खाते का, अगर मान लीजिए आपको मैसेज नहीं आया, आपका नंबर लिंक है, सब कुछ है, फिर भी नहीं आया, तो सबसे पहले आपको मिनी स्टेटमेंट चेक करना है अपने खाते का। ये है उपाय नंबर पहला। आपका जो पेंशन ई लाभार्थी का वेबसाइट पोर्टल है, वहां भी आप चेक कर सकते हैं आपका पैसा आया है कि नहीं आया है। ई लाभार्थी या SSPMIS पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस पेंशन से जुड़ा हुआ कि आया है कि नहीं आया है। ये दूसरा नंबर हो गया आपका तरीका। तीसरा नंबर तरीका यहाँ पर जो है, अगर आपका भुगतान रुका हुआ दिख रहा है आपके स्टेटस में, तब आपको क्या करना है, आधार, बैंक लिंक, डीबीटी और जीवन प्रमाणीकरण का आपका जो स्टेटस है, सर्टिफिकेट है, वो आपको चेक करना है, जांच करना है। 2026 में आपको दोस्तों जीवन प्रमाणीकरण को बहुत ज्यादा जरूरी बताया गया था, तो ये सब चेक कर लीजिएगा एक बार आपका है या नहीं है। इस कंडीशन में भी लोगों का बहुत ज्यादा होल्ड हो जाता है। मान लीजिए फिर भी आपको दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गांव कस्बों से हैं, जो भी आपके पंचायत प्रखंड के संबंधित अधिकारी होंगे, समाज कल्याण के जो भी होंगे, उनसे अगर आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपका पैसा क्यों नहीं आया है। वैसे तो आपका सब कुछ सही रहेगा, तो चांस है कि आपका पैसा 100% आएगा आपके खाते में, भले देर से आएगा लेकिन आ जाएगा। लेकिन जरूर कोई दिक्कत हो रहा है तभी आपका पैसा होल्ड होने का संभावना है, अन्यथा आपका पैसा नहीं रुकेगा। तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है, या जिनका नहीं आया है वो भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं और बाकी लोगों का भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोगों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। आज 10 तारीख है, पैसा नहीं आया है तो 24 से 48 घंटे का वेट एक बार कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।